हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और दोस्तों, आज हम CGPSC 2024 में पूछे गए मैथ्स के प्रश्न को हल करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। दोस्तों, ये जो प्रश्न है आपका साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न दिया गया है, जो कि आपके CGPSC 2024 का प्रश्न है। तो इसे हम आज सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में मिलते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से, है ना, दर क्या है नहीं पता, निश्चित दर से कोई धन 10 वर्ष में दोगुना हो जाती है। यानी कि कोई धन है, कोई अमाउंट, कोई मूल्य है जो कि 10 वर्ष में कितना हो जा रही है, दुगुना हो जा रही है। तो कितने वर्ष में वह 3 गुना हो जाएगी, है ना। तो इसे हम दो तरीकों से करेंगे, बहुत ही इजी है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कितना है, P है ना, जो कि 10 साल में कितना हो जा रहा है, 10 साल में हो जा रहा है ये आपका कितना गुना, 2 गुना, है ना। यानी कि अमाउंट मान लेते हैं हमारा प्रिंसिपल था 1 रुपया, जो 10 साल में कितना हो गया, 2 गुना हो जा रहा है ना, 2 गुना, जो कि प्रश्न में कहा गया है। अब बोला जा रहा है तो कितने वर्ष में यह तिगुना हो जाएगी, है ना। तो प्रिंसिपल 1 से कितने साल में यह 3 गुना हो जाएगी, यानी कि जो दूसरा अमाउंट होगा वो कितने साल में 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो है, यहाँ पे ये कितने साल में होगा ये निकालना है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनका ब्याज निकाल लेते हैं कि 10 साल में कितने का ब्याज मिल रहा है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ब्याज हो जाएगा हमारा 1 रुपया, है ना। यानी कि एक रुपये का ब्याज जो है ना, 1 रुपये का जो ब्याज है वो 10 साल मिल रहा है ना। 10 साल में हमें 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है। तो हमें यहाँ से निकालना है कि जो प्रिंसिपल है वो 1 से 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, है ना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 1 से 3 होने में हमें कितने का ब्याज मिलेगा। तो हमें ब्याज मिल जाएगा यहाँ से 2 रुपये का, है ना। तो इसी प्रकार 2 ब्याज, है ना, 2 रुपये का ब्याज मिलने में कितना समय लगेगा, 2 गुना 10 यानी कि 20 ईयर। तो यहाँ पे हमारा 20 साल जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो मूलधन जो है वो 3 गुना हो जाएगा 20 साल में। तो यहाँ पे हमारा 20 जो होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। इसे हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं ना, एक सूत्र से भी होता है। तो चलिए उसको भी हल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू होता है N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1, है ना। तो यहाँ पे जो जो डाटा हमें दिया है वो उसकी वैल्यू हम रखेंगे, है ना। तो हमें यहाँ पे T1 यानी कि समय दिया था 10 वर्ष, और हमें T2 जो है निकालना है ना, दूसरा वर्ष निकालना था। अब यहाँ पे N1 क्या है, तो N1 जो है वो दुगुना हो जाती है ना, प्रिंसिपल जो था मूलधन 1 था उससे दुगुना हो जा रही है। तो N1 की वैल्यू 2 माइनस 1 अपॉन में जो N2 था, तो कितने वर्ष में वह 3 गुना हो जाएगी, है ना। तो 3 माइनस 1, बस इसे ही हमको सॉल्व करना है और हमारा आंसर जो है निकल कर आ जाएगा। तो 10/T2 इक्वल टू हो जाएगा, 2 में 1 गया तो 1/2, है ना। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुना करेंगे। तो T2 जो होगा आपका यहाँ पे 20 साल जो है निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी जरूर से करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।